नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। स्वागत है आपका हमारे शो एजेंडा फुल एंड फाइनल में। हम इस बुलेटिन में आपको देश और दुनिया के हर वो खबर दिखाते हैं जो दिन भर का एजेंडा सेट करती है। और आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरों में सबसे पहले आपको बात करेंगे रूस यूक्रेन वॉर जोन की। रूस के खिलाफ नेटो ने नया प्लान क्या तैयार किया है, पूरी खबर आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा सीरिया में जंग में अभी क्या हो रहा है, तुर्की अब उत्तरी सीरिया पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। इस बुलेटिन में हम बताएंगे आपको पूरी डिटेल, वहां के ताज़ा हालात क्या हैं। साथ ही तीसरी बड़ी खबर आतंकी मुल्क यानी कि पाकिस्तान से जुड़ी होगी। पाकिस्तान की मिसाइल कार्यक्रम पर अमेरिका ने सख्त प्रतिबंध लगाया है, ये खबर आपको हम बताएंगे। इस बुलेटिन की चौथी बड़ी खबर क्या है, चीन के एटमी जखीरे से जुड़ी ये खबर है। पेंटागन की रिपोर्ट में क्या बड़ा खुलासा हुआ है, पूरी डिटेल्स आपके सामने होगी। शुरुआत हम कर रहे हैं इजराइल के वॉर जोन से। इजराइल के वॉर जोन से इस वक्त की ये अहम खबर है। खबर आपके सामने, यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। तेल अवीव के आसमान में कई मिसाइलें नजर आई है। यमन से इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। रात के अंधेरे पर इजराइल पर हमला हुआ है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने, तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इजराइल पर यह हमला किया गया यमन से, इस हमले को अंजाम दिया गया। रात के अंधेरे में यह हमला हुआ है और तेल अवीव, जिसे कि आर्थिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है इजराइल के, वहां पर ये देखिए वहां की तस्वीर है जहां पर आसमान में मिसाइलें आपको नजर आ रही है। और इस हमले के बाद ये माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल लगातार अपने ऑपरेशन में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस हमले के बाद इजराइल और बड़े हमलों का अंजाम दे सकता है, यानी कि मिडिल ईस्ट और सुलग सकता है। इस बीच एक और अहम खबर है, तेल अवीव से अभी की ये बड़ी खबर है। डिफेंस सिस्टम से आईडीएफ ने दिया है जवाब। कई बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकाम किया गया। यमन का मिसाइल अटैक नाकाम किया गया। तो इससे पहले तस्वीर हमने आपको दिखाई किस तरह से यमन से जिस हमले को अंजाम दिया गया। और जैसा कि आपको पता है कि यमन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हुती विद्रोही हैं वो काफ़ी एक्टिव है, और लगातार उनकी तरफ से पहले भी इजराइल पर हमला बोला गया और एक बार फिर से यमन से ही हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि किस संगठन की तरफ से ये हुआ है अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें कि जो डिफेंस सिस्टम है उसने तमाम हमलों को नाकाम किया है, इस बात का दावा इजराइल की तरफ से। गाजा में हमास की खुफिया सुरंग ध्वस्त की गई है। एक और अहम खबर है, जबालिया में मौजूद हमास की सुरंग को कैसे तहस नहस किया गया। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 500 मीटर लंबी सुरंग में रखा गया था हथियारों का पूरा जखीरा। इस सुरंग से हमास के लड़ाके रॉकेट लॉन्च कर रहे थे। ये देखिए आप। מדובר בפיר עמוק שיורד כ-20 מטר לעומק הקרקע. और देखिए एक और अहम खबर लेबनान से है, जहां पर इजरायली फोर्स को मिली है बड़ी कामयाबी। हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर ध्वस्त किया गया है। आईडीएफ की स्ट्राइक के बाद जो सुरंग नेटवर्क है उसको तहस नहस कर दिया गया। ये तस्वीर देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है किस तरह से हिजबुल्लाह का, क्योंकि देखिए इजराइल इस वक्त कई फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ हमास का सफाया करने में जुटा हुआ इजराइल, दूसरी तरफ लेबनान की बात करें तो यहां पर हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार इजराइल की तरफ से जंग जारी है। और वहीं सीरिया में भी इजराइल की सेना लगातार कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। और ये जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हिजबुल्लाह का जो कमांड सेंटर है उसको ध्वस्त किया गया, तबाह किया गया, वो आप देख पा रहे हैं। और अब लेबनान में हिजबुल्लाह का जो कमांड सेंटर ध्वस्त किया गया, कैसे हिजबुल्लाह को बड़ा झटका लगा, पूरी डिटेल आपके सामने। लेबनान में हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा ये कमांड सेंटर है जो दावा किया जा रहा है, इसको ध्वस्त किया गया। आईडीएफ की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई और इसमें हिजबुल्लाह का सुरंग नेटवर्क तहस नहस कर दिया गया। आईडीएफ के हमले से लेबनान में भीषण तबाही मची है। हिजबुल्लाह की सुरंग में क्या क्या मिला है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यहां से मिला है हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा। इसके अलावा निगरानी सैन्य उपकरण भी मिले हैं। 4 बड़े वेपन डिपो यहां पर मौजूद थे। हथगोलों की खेप यहां से बरामद की गई। हजारों की संख्या में राइफल, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यहां से बरामद किए गए हैं। साथ ही ऑपरेशन के पीछे कौन है ये भी आप जानिए। इजराइल डिफेंस फोर्स की कॉम्बैट इंजीनियरिंग यूनिट ने इजराइल के इस स्ट्राइक को लीड किया। मोसाद से हिजबुल्लाह के सुरंग नेटवर्क की लोकेशन का इनपुट मिला था। तो ये पूरी जानकारी है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, खबर क्या आ रही, क्योंकि अगर इजराइल की बात करें तो उसने कई फ्रंट्स पर इस वक्त जंग को छेड़ रखा। एक तरफ हमास का खात्मा करने की कोशिश है, हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा कमांड सेंटर ध्वस्त किया गया है, क्या डिटेल्स? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरी रात तेल अवीव में एयर सायरन बजते रहे, क्योंकि यमन की तरफ से अटैक किया गया था। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस ने उसे मार गिराया, लेकिन जो उसका मलबा है वो तेल अवीव में कुछ इलाकों में जैसे कार पार्किंग में गिरा, कहीं पर स्कूल पे गिरा।
किसी के इंजरी होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस तरह के नुकसान हुए हैं। तो हूती की तरफ से ये कोशिश दबाव बनाने के लिए थी और आप देख ही सकते हैं कि उसके जवाब में फिर इजराइल ने सना पर भी अटैक किया है। हाँ। लेकिन इस बीच में ये बात सही है कि इजराइल ने एक साथ कई फ्रंट को सक्सेसफुली हैंडल किया है और अब मोबेस बहुत कुछ बचा भी नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह के जो अब बचे हुए और सैन्य ठिकाने उसे भी ध्वस्त करने में लगा है इजराइल। जी बिल्कुल, मनीष हमारे साथ बने रहिए। तो यमन से जिस हमले को अंजाम दिया गया, इसका जवाब जहां इजराइल ने दिया, वहीं दूसरी तरफ जो खबर हमने आपको दिखाई कैसे हिजबुल्लाह का जो सबसे बड़ा कमांड सेंटर उसको ध्वस्त किया गया। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। कुर्स्क में रूस और यूक्रेन में आखिरी दौर की जंग इस वक्त चल रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां पर वॉर रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क की जंगी बाजी पलट गई है। यूक्रेनी फौज अब पीछे हट रही है तो यूक्रेन में शांति प्रस्ताव से पहले नाटो का नया प्लान भी सामने आ गया है। तो नाटो को जवाब देने के लिए रूस ने अब 15 लाख नए सैनिक को तैयार किया है, जिससे कि महायुद्ध की आशंका और बढ़ गई है। इधर पुतिन का वॉर के लिए 2025 का ब्लूप्रिंट भी हम आपको बताते हैं। और इसी को लेकर खबर आप देखिए, रूसी सैनिक का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। रूस हमले में यूक्रेनी व्हीकल को ध्वस्त किया गया। मैनपैड सिस्टम से रूसी सैनिक का हमला हुआ है। यूक्रेनी काफिले पर रॉकेट को दागा गया है। तो एक तरफ ये जरूर कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिशें जरूर हो रही, लेकिन ऐसा होता हुआ इंडिकेशन ऐसे नजर नहीं आ रहे